कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम आपको बताएंगे सैमसंग A12 की डिस्प्ले का फ़ोन। इसमें दो मॉडल होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए दो मॉडल होते हैं। इसमें सैमसंग A127 होता है, A125 होता है। मुझे दिखाया मैं यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाता हूँ। एक बार कैमरा इधर दो। ये देखिए जैसे ये आप मॉडल देख रहे हैं, ये वाला मॉडल है 127F। इसी तरीके का एक मॉडल आता है 125। इन दोनों फ़ोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दोनों फ़ोनों का। अब यहाँ से हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस वजह से दिक्कत आती है, क्या होता है। चलिए हम अब आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ डिटेल में सब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका सैमसंग A125 और A127 दोनों का यहाँ पे बिटमैप खोलेंगे और बिटमैप खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या चेक करना है और किस तरीके से चेक करना है। चलिए यहाँ हम देखिए, यहाँ हम इसका स्मार्ट बोर्ड खोलते हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। दोनों ही फ़ोनों का यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड जो है ओपन करूँगा। ये देखिए यहाँ हमने इसको, ये हमारा 125 है, ठीक है। अब हम इसको दूसरा खोलते हैं यहाँ पर। यहाँ ये देखिए हमारा दूसरा बोर्ड भी ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ आपको दोनों बोर्डों में डिफरेंट बताऊंगा और दोनों ही बोर्डों का आपको डिस्प्ले का ये सलूशन बताऊंगा। सैमसंग A12 का ये फाइनल सलूशन है डिस्प्ले को लेकर। अगर कभी भी आपके पास सैमसंग का फ़ोन डिस्प्ले के फॉल्ट में आएगा तो सिर्फ आप इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से फ़ोन रिपेयर कर लेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये दो मॉडल हैं और दोनों मॉडल में जैसे ये 125 है A12, ठीक है। तो इसमें कभी भी अगर आपके पास फ़ोन अगर आए तो आपने सिर्फ इस ट्रैक को चेक करना है। ये ट्रैक वैल्यू देगा लेकिन फिर आपने इसको चेक करना है। उसके लिए आप आईसी उतारेंगे, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, CPU में नहीं जाता, ये यहीं तक रुक रहा है। इसके लिए आप आईसी निकालेंगे और ये यहाँ से जो आईसी पर जाता है तो ये आईसी की बॉल के अंदर जाने से पहले ही ये ट्रैक ओपन हो जाता है। कई बार वैल्यू देता है क्योंकि इसमें और भी कंपोनेंट लगे हैं बीच में, यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस भी लगी है तो उनकी वैल्यू आती है। लेकिन जो डिस्प्ले जो पावर आईसी से आता है उसकी वजह से डिस्प्ले ग्राफिक नहीं करती क्योंकि वो ट्रैक कट जाता है। जब भी आप इसको ऐसे आईसी को निकालेंगे तो आप देखेंगे ये वाली बॉल बिल्कुल अलग होगी। आप आईसी निकालने पर ही आप बहुत आसानी से इसको देख लेंगे, तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा। A125 में अगर कभी भी आपके पास A12 ये वाला मॉडल अगर आता है तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ इस ट्रैक को चेक करना है। अगर बोर्ड फ्रेश है, इनकेस वाटर डैमेज है या कुछ और है तब प्रॉब्लम और भी हो सकती है। अब यहाँ सबसे मेन प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ यही आती है कि वो इधर उधर छेड़ देते हैं, जिसकी दिक्कत कहीं और से होती ही नहीं। अगर बोर्ड फ्रेश है, वाटर डैमेज वगैरह नहीं है या किसी और तरीके से डैमेज नहीं है तो यहाँ के अलावा प्रॉब्लम कहीं से आती ही नहीं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ये दूसरे मॉडल पे। तो ये दूसरा ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। हालांकि दोनों A12 हैं, दोनों में सेम डिस्प्ले लगती है। अगर यही डिस्प्ले आप उसकी इसमें लगाएंगे तो ये चल जाएगी, ठीक है। लेकिन वो 125 MT के बेस है, यहाँ पर सैमसंग Exynos CPU है। तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, हार्डवेयर दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, डिस्प्ले सेम लग जाती है, डिस्प्ले में कोई इशू नहीं आता। यहाँ आप देखेंगे तो ये वाले जो ट्रैक हैं यहाँ से ये सीधे CPU में जाते हैं और ये इसी पोर्शन पे हैं जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से ही सारे ट्रैक जाते हैं और इसी एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर ही CPU के इस सेक्शन में ही सारे ट्रैक आएंगे। कभी भी अगर आपके पास A127 आता है तो आप यहाँ पर आप वैल्यू चेक करें। अगर सारे ट्रैकों को आपने वैल्यू चेक करनी है, यहाँ पर मोस्टली जिस फ़ोन के अंदर डिस्प्ले की दिक्कत है तो यहाँ पर कई सारे ट्रैक में OL आता है। OL आने का मतलब ओपन लाइन, ठीक है। तो लाइन ओपन हो जाती है जिसकी वजह से डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपने इस सेक्शन पर ही सारे जाते हैं। मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि यहाँ से जितने भी ट्रैक जाएंगे CPU के उसी सेक्शन पर जाएंगे। तो आपने यहीं पर चेक करना है कभी भी अगर आपको दिक्कत आएगी।
ये सारे ट्रैक की वैल्यू यहाँ पर चेक करनी है। अगर के आपको किसी भी ट्रैकों पर जो डिस्प्ले के ट्रैक हैं आपको उन पर चेक करना है, अगर किसी पर भी OL आ रहा है तो इसका मतलब लाइन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, इसको आपको चेक करने का एक और तरीका बता देता हूँ, बहुत सिंपल सा है। ये यहाँ पर आप डायोड मोड में आपके पास कोई सा भी मल्टीमीटर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई एक मल्टीमीटर सेलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर ये आपके कनेक्टर पे जो वैल्यू है, बोनियो ने बहुत कुछ चीज़ें बहुत अच्छी की हैं जिससे हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू देखो दिखा रहा है कि हर ट्रैक पे इतनी इतनी वैल्यू आनी चाहिए। जो OL है उसमें उसने ऑलरेडी OL बता दिया, ये लाइन ओपन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वहाँ आपको वैल्यू नहीं मिल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जिस पे यहाँ वैल्यू दिखाई गई है, जो वैल्यू आपको दिखाई गई है उससे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बिल्कुल OL अगर किसी पे आ रहा है तो उस कंडीशन में वो लाइन ओपन है। तब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सीधे CPU पर काम करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार ये भी दिखा देता हूँ कि डिस्प्ले की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है। आपको उसी सेक्शन में मिलेंगी सारी लाइन जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आप देखिए, ये देखिए आप डिस्प्ले कनेक्टर के इस साइड के ये मोस्टली लाइन, यही लाइन ओपन होती हैं ज़्यादातर फ़ोन में। अभी तक मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ चुके हैं और मैंने इसी करके ये वीडियो बनाई कि इसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, परेशान होते हैं। तब ये वीडियो मैंने बनाई है इसीलिए कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। ये देखिए यहाँ इसी सेक्शन पे ये कोने पर ही सारे ट्रैक आते हैं और अक्सर ये दिक्कत कब होती है, फ़ोन हमारा गिर जाए या कहीं दब जाए तब ये प्रॉब्लम आती है। हाँ, इन केस में आपको वो एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि अगर वाटर डैमेज है तब अलग है। ये देखिए A125 को फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ 125 की सिर्फ आपने ये लाइन चेक करनी है। 125 में आपने कुछ चेक नहीं करना है। 125 की इस लाइन को यहाँ से ये पावर IC के पास जो ट्रैक जाते हैं बहुत हल्की लाइन होती है, तो यहाँ से क्या होती है कि पावर IC वाली लाइन कट हो जाती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आती है। हाँ, यहाँ आप जब चेक करेंगे तो आपको वैल्यू दिखाएगा, यहाँ OL नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया यहाँ OL ना आने की वजह ये है कि यहाँ पर और भी कंपोनेंट लगे हैं तो उनकी वैल्यू शो करता है। A127 में यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, उसका रीज़न ये है कि वो वहाँ से सीधे CPU में गए। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। दोनों मॉडल डिफरेंट होते हैं, दोनों में CPU डिफरेंट होती है। एक सैमसंग बेस CPU पे बना है, एक LG के बेस CPU पे बना है। डिस्प्ले दोनों में सेम लग जाती है, दोनों में एक ही डिस्प्ले इसमें भी लग जाएगी उसमें भी लग जाएगी, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है जो मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ सिस्टमैटिक टूल के ज़रिए और अपना बोर्डिंग के ज़रिए बहुत अच्छे से आपको समझा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इसको। और अगर आगे कभी भी आपको A12 से रिलेटेड डिस्प्ले में दिक्कत आएगी तो आप बहुत आसानी से उसे डायग्नोज भी करेंगे। चलिए, अगर आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक